फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि ऐसा क्या करें आप कि नॉर्मल डिलीवरी में कम से कम दर्द हो। आपको दर्द रहित नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको कुछ चीज़ों का बस ख्याल रखना होगा। जैसे अपने आहार को बैलेंस रखें, अपने खान पान का पूरा ख्याल रखें, भरपूर नींद लें और दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पिए, छोटे मोटे एक्सरसाइज करें, साथ ही छोटे मोटे घर के काम करें और कुछ योगा करें अपने लास्ट टाइम पे। और सबसे पहले आप प्रेगनेंसी में खुश रहें, बिल्कुल हैप्पी रहें और इन्जॉय करें अपने प्रेगनेंसी को। आज हम लोग बात करेंगे कि नॉर्मल डिलीवरी में दर्द कम से कम हो। इसके लिए जनरली महिलाएं नॉर्मल डिलीवरी के नाम से बहुत डरती हैं। पहले के ज़माने में तो नॉर्मल डिलीवरी ही होती थी, सिजेरियन का कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं, उतना ज़्यादा नहीं होता था। आज मैक्सिमम सिजेरियन हो रहा है। कहीं ना कहीं महिलाएं डरती हैं दर्द से, घर वाले डरते हैं उस परेशानी से, इसलिए वो लोग प्रेफर करते हैं कि सिजेरियन सी सेक्शन हो जाए। लेकिन नॉर्मल डिलीवरी इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। नॉर्मल डिलीवरी एक आसान और नेचुरल प्रोसेस है और नॉर्मल डिलीवरी में बच्चा होने में काफ़ी सहूलियत होती है, माँ को भी और बच्चे को भी। शुरुआत जब से बच्चा पेट में आता है तब से ही आपको हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट करते रहना चाहिए। हर महीने एक बार आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, जिससे ये पता चल सके कि आपके बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर ब्लड की कमी है तो डॉक्टर उस ब्लड की कमी को सप्लीमेंट से और आपके खान पान के रूटीन से ठीक कर पाए। शुरुआती के फर्स्ट 3 महीने में बहुत ज़्यादा उल्टी होती है, वीकनेस लगती है, थोड़ा कमजोरी लगती है, तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। वो कुछ मेडिसिन ऐड कर देंगे, प्लस कुछ खान पान में बदलाव करके हम लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये तो हुई फर्स्ट 3 महीने में। इसके बाद 3 से 7वें महीने में बच्चा थोड़ा बड़ा होना शुरू हो जाता है, हार्मोनल चेंजेस आते हैं और पैर में सूजन आना, थोड़ा सा मूड चेंज होना, ये सब चीज़ें शुरू होती है। 7वें से लेकर 9वें महीने में ये टाइम होता है महिलाओं को थोड़ा सा काम करने के लिए। शुरुआती दिनों में हम लोग काम करने के लिए मना करते हैं, भारी काम करने के लिए मना करते हैं, प्लस ऐसा कोई काम करने के लिए मना करते हैं जिस पर आपके बॉडी पे लोड आए और पेट के एरिया पर प्रेशर पड़े। लेकिन 8वें महीने और 9वें महीने के बीच हम लोग बोलते हैं कि घर का थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू करें, जिससे उनकी कमर मजबूत रहे और कमर का एरिया लचीला बने। जैसे झाड़ू लगाना, हल्का फुल्का पोछा लगाना, थोड़ा बहुत काम करना। इस तरह से क्या होता है कि एक तरह से बॉडी का एक्सरसाइज भी होता है और बॉडी का मूवमेंट बना रहता है। इसके अलावा हम लोग नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रेशर करते हैं कि पेशेंट थोड़ा एक्सरसाइज करना शुरू करें। शुरुआती के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो हम लोग मना करते हैं कुछ भी करने के लिए भारी काम, यानी पहली तिमाही में एक्सरसाइज या कोई योगा भी नहीं करने को कहते। पर सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में अपने लाइफ में थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज को ऐड करना होता है, हल्का फुल्का। थर्ड ट्राइमेस्टर में जब आपका बच्चा पूरी तरह से नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार हो चुका है, पूरा मैच्योर हो चुका है माँ के पेट के अंदर, अब उसको डिलीवरी होनी है, उस समय में हम लोग कोशिश करते हैं माँ थोड़ा थोड़ा, माँ जो होती है थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू करे। सुबह शाम वॉक करे, टहले, घूमे, थोड़ा थोड़ा घूमे, वो एक्सरसाइज करे और घर का भी काम करना शुरू करे, जिससे उनके बॉडी में लचीलापन बना रहे और नॉर्मल डिलीवरी में होने में उनको कम से कम दर्द हो। अपने खाने पीने में आयरन कैल्शियम की मात्रा को भरपूर मात्रा में ले, कभी कम ना होने दे, कम ना करे। प्लस आयरन कैल्शियम की मेडिसिन भी ले, डॉक्टर से कंसल्ट करें, जिससे आपके बॉडी में आयरन और कैल्शियम की कमी ना हो। आयरन की कमी होगी तब हीमोग्लोबिन की कमी आएगी आपके बॉडी में, और जब हीमोग्लोबिन की कमी आएगी तो पेशेंट के बॉडी में बहुत सारे प्रॉब्लम इशू शुरू हो जाएंगे, जो डिलीवरी के समय में एक कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करती है और कर सकती है। कैल्शियम की कमी आएगी जिससे वो प्रेशर नहीं लगा पाएगी, उनको खुद में वीकनेस बहुत होगी, उनके कमर के एरिया में, थाई में, पैरों में सूजन होगा, जो उनको डिलीवरी के समय में और भी तकलीफ़ होगी। इसलिए वो अपने खान पान का पूरा ख्याल रखें। 3 से 4 लीटर पानी पिए, जिससे माँ के अंदर पानी का लेवल भी कम ना हो और बच्चा पानी में अच्छे से मूवमेंट कर पाए, क्योंकि बच्चा
माँ के पेट एमनियोटिक फ्लूइड में ही रहता है और उसमें ही उसको सारा भोजन, सांस लेना, उसका मूवमेंट सब कुछ उसमें होता है। अगर वो लेवल कम हो जाएगा तो बच्चा को प्रॉब्लम आएगी और कुछ ना कुछ आपको मेजर इशू हो सकते हैं। नॉर्मल डिलीवरी के लिए आप लोग जितने भी हमारे गर्भवती महिलाएं हैं वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए वॉक करें, टहले घूमे, दिन में कम से कम 5 बार खाना खाए, 3 बार तो मोटा भोजन, सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात का भोजन। इन 3 भोजन के बीच में 2 नाश्ता होना चाहिए, सुबह का नाश्ता और दोपहर के बीच के भोजन के बीच एक नाश्ता, हल्का नाश्ता, और दोपहर के और रात के बीच में एक हल्का नाश्ता, जिसमें उनके बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी ना हो, पानी की कमी ना हो और बच्चा हमारा हेल्दी हो, माँ हमारे हेल्दी हो और उसके बॉडी में इतनी एनर्जी स्टोर हो कि वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रेशर लगा सके और उसको वो टॉलरेट कर सके। नॉर्मल डिलीवरी के लिए आप प्रेगनेंसी को इतना हेल्दी और हाइजीन बनाए कि प्रेगनेंसी डिलीवर हो जाए बहुत कम दर्द में और आसानी से। धन्यवाद।